जय श्री सीताराम। यदि आप खुद को सनातनी समझते हैं, यदि आप खुद को हिंदू समझते हैं, भगवान श्री राम को यदि आप अपना आराध्य मानते हैं, इष्ट मानते हैं, तब तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल है। और यदि कहीं आप भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं समझते हैं, इष्ट आराध्य नहीं मानते हैं, यदि आप खुद को हिंदू या सनातनी नहीं समझते हैं, तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए, जिससे आपके सारे भ्रम दूर हो सके। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो है आज हमारे धर्म के लिए। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था, मनोज मुंतशिर जी ने वो वीडियो बनाया। उसमें निर्दोष थे राम, इस नाम से उन्होंने वीडियो बनाया। मनोज मुंतशिर जी कौन? बहुत अच्छे लेखक हैं, गीतकार हैं। तेरी मिट्टी जिन्होंने सॉन्ग लिखा है, हम सभी का पसंदीदा सॉन्ग, वो मनोज मुंतशिर जी। तो मेरे भी बहुत फेवरेट वो राइटर हैं। और उन्होंने वो वीडियो बनाया, तब मुझे ख्याल आया कि मनोज मुंतशिर जी ने जो जो बातें कही हैं, उसमें से कुछ बातों से तो मैं सहमत हूं, लेकिन कुछ बातें जो उन्होंने कही है उससे मैं सहमत नहीं हूं। तो मैंने ये सोचा कि मैं आपके सामने अपना व्यू रखूं। और सिर्फ मनोज मुंतशिर जी ही नहीं, कई लंबे अरसे से मेरी ये इच्छा थी कि मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं, इस विषय पर एक वीडियो बनाऊं। और उनका वीडियो देख करके कहीं ना कहीं मनोज मुंतशिर जी ने जो कुछ बातें रखी और जिनसे मैं असहमत हुआ, तो फिर मुझे एक प्रेरणा मिली कि एक और वीडियो के माध्यम से आप सभी तक मैं अपनी बात भी पहुंचा सकूं। अब अपनी बात का मतलब ये नहीं कि मैं खुद से अपने अपने मन से कहूंगा, मैं शास्त्रोक्त बात कहूंगा और तथ्यों के आधार पर बात करूंगा। भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग किया। हाँ भाई, ये हमने देखा है। कहाँ देखा है? रामानंद सागर जी की रामायण में ये हमने देखा है कि भगवान श्री राम ने गर्भवती माता सीता का त्याग कर दिया। लव कुश बाहर हुए, कहीं दूर हुए, और फिर वो माता सीता आई, फिर माता सीता को अग्नि में प्रवेश करना पड़ा। तो इसमें क्या सच्चाई है? तो देखिए, मैं खुद से नहीं कहूंगा, मैं आपको जो है शास्त्रोक्त और तथ्य वाली बात कहूंगा। भाई, वाल्मीकि जी जो हैं, जो मूलतः जिन्होंने रामायण लिखी, भाई उस समय भगवान श्री राम के जमाने में वाल्मीकि जी थे, जिन्होंने श्री राम भगवान का पूरा जीवन चरित्र लिखा। उन्होंने तो कहीं ऐसा नहीं लिखा है, उन्होंने कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग किया। यहां तक कि मेरे परम पूज्य, और मेरे क्या, आप सभी के परम पूज्य भी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने रामायण को रामचरितमानस का रूप दिया, उन्होंने भी कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग किया। यदि कहीं लिखा है तो मुझे कोई जो भी तर्क करे, मुझे वो एक वीडियो बना करके मुझे भेज दे, कहीं लिखा हुआ फोटोज खींच करके मुझे भेज दे, जहां तुलसीदास जी महाराज ने या वाल्मीकि रामायण में कहीं लिखा हो, तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस में कहीं लिखा हो। तुलसीदास जी महाराज ने जो श्री रामचरितमानस रची, उसके अलग अलग कांड हैं, लेकिन एक कांड आता है उत्तरकांड। उत्तरकांड जो आता है, उसमें श्री राम भगवान अयोध्या वापस आए माता सीता के साथ। जब रावण का वध हो गया, फिर माता सीता और भगवान श्री राम जो है हनुमान जी के साथ, विभीषण जी के साथ जो है वापस अयोध्या आए। बड़ा भव्य स्वागत हुआ, दिवाली मनी। तो जो दिवाली है वो उत्तरकांड में मनी गई। हाँ, दीपावली मनी, बड़ी खुशियां मनाई गई। और उसके बाद फिर क्या वर्णन है? तो उसके बाद ये वर्णन है कि कई वर्षों तक भगवान श्री राम ने राज्य किया। श्री मां सीता ने भगवान श्री राम की सेवा की, अपनी सासुओं की सेवा की। सासुओं ने भी मां सीता को जो है, जो उनकी बहू थी, बड़े आदर सत्कार के साथ अपने घर में रखा, साथ में रहे, प्रेम बहुत ज्यादा दिया। भगवान श्री राम की जो नृप नीति है, यानी जो राज्य उन्होंने किया और कैसे राजा रहे, राम राज्य का पूरा वर्णन किया गया। किसी प्रकार से कोई शूद्र नहीं, कोई
मतलब भेदभाव नहीं था, कहने का मेरा मतलब वर्ण व्यवस्था थी लेकिन किसी प्रकार का किसी में भेदभाव नहीं था। वहां के राजघाट ऐसे थे जिसमें हर वर्ण के लोग जो है आपस में मिलजुल करके रहते थे, हर किसी के लिए समान व्यवस्था थी, ऊंचे ऊंच नीच वाली कोई बातें वहां पर नहीं हुआ करती थी राम राज्य में। और फिर भगवान श्री राम के और फिर चारों जो भाइये हैं उनके दो दो पुत्र हुए और वो भी बड़े प्रतापी हुए। तो ये जो है ये बात कही गई और इसके बाद में जो है श्री रामचरितमानस में श्री काकभूषणी जी और श्री गरुड़ जी का संवाद बताया गया। काकभूषणी जी और गरुड़ जी को यदि आप नहीं जानते तो दुर्भाग्य की बात है, श्री रामचरितमानस को उठाइएगा और फिर उत्तरकांड पढ़िएगा। तो वहां पर श्री रामचरितमानस जो है वो खत्म, भगवान श्री राम की जीवनी जो है, जीवन चरित्र जो है वो खत्म हो जाता है। तो जब तुलसीदास जी महाराज ने यह नहीं लिखा कि माता सीता का त्याग किया गया भगवान श्री राम के द्वारा, जब वाल्मीकि मूलतः रामायण के रचयिता श्री वाल्मीकि जी जो उस समय थे उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि माँ सीता का भगवान श्री राम ने त्याग किया, तो ये बात कहाँ से आ गई कि भगवान श्री राम ने गर्भवती अपनी पत्नी का त्याग किया कुछ लोगों के कहने पर। तो एक एक नंबर की ये झूठी बात है और हमारे धर्म को, हमारे शास्त्रों को बदनाम करने वाली बात है, भगवान श्री राम को जो है बदनाम करने वाली बात है। तो जब लिखा ही नहीं गया, अब टीवीज में हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम टीवी सीरियल्स में देख करके और उसी को मूल रामायण या किसी प्रकार का मूल धार्मिक कृत्य समझ बैठते हैं। वो चाहे तो श्री शिवशंकर भगवान का कोई सीरियल आ रहा हो या वो चाहे तो साईं बाबा का आ रहा हो, वो चाहे तो भगवान श्री राम का आ रहा हो, बस टीवी हमने देखे और वही सत्य है। बॉडी बिल्डर कुछ लोग आज के जमाने में तो बॉडी बिल्डर कुछ लोगों को बैठा देते हैं, एक अर्जुन हो गए, एक भीम हो गए, एक वगैरह वगैरह वगैरह, जिनमें अध्यात्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। तो इस वीडियो को मेरा बनाने का मकसद ये है कि भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग नहीं किया था, और यदि भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग नहीं किया था तो ये बात आई कहां से। तो इस पर मनोज मुंतशिर जी ने जो कहा उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं। उन्होंने ये बात कही कि देखिए हमारा जो देश है, भारत देश, ये पहले तो मुगल आक्रांताओं के अधीन रहा कई वर्षों तक, कहा जाता है 2000 वर्षों तक, फिर अंग्रेजों के अधीन रहा 200 वर्षों तक, और उसके बाद में जाकर के हमें आजादी मिली। तो क्या लगता है आपको, इन लोगों ने कुछ हेर फेर छेड़छाड़ नहीं की होगी? और जरूर से की होगी, जरूर से इन्होंने जो है हमारे ग्रंथों के साथ हेर फेर छेड़छाड़ निसंदेह की होगी, और उसका ही ये कहीं ना कहीं हमें धर्म को बदनाम करने की साजिश के चक्कर में ये बात जो है कह दी गई या लिख दी गई। लेकिन एक बात, ये तो बात बिल्कुल सही है और यहां तक मनोज मुंतशिर जी जो कहते हैं मैं पूरी तरह सहमत हूं, ये बात है। लेकिन उन्होंने एक बात ये कही कि उत्तरकांड जो है वो गलत है या फॉल्स है, वो बाद में जोड़ दिया गया। तो उत्तरकांड जो है वो नहीं जोड़ा गया। उत्तरकांड, यदि मनोज मुंतशिर जी से भी मैं कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ कर कहना चाहता हूं कि पहले आप श्री रामचरितमानस पढ़ें, उसका पूरा उत्तरकांड पढ़ें, तो आपको समझ में आएगा कि उसमें तो कहीं से कहीं तक मां सीता का त्याग नहीं है, और काकभूषणी जी और श्री गरुड़ जी की वार्ता है पूरी उत्तरकांड में। तो जब है ही नहीं और गरुड़ जी पर उत्तरकांड खत्म होती है, गरुड़ जी जो है वो वापस से किसी प्रकार का संदेह हुआ गरुड़ जी को, और वो श्री काकभूषणी जी से श्री रामचरितमानस सुनने आए, और उसके बाद में फिर फाइनली जब गरुड़ जी ने सुन ली, उनके सारे भ्रम जो है दूर हो गए। गयो मोर संदेह सुनेऊ सकल रघुपति चरित, भयो राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिलक। इसका मतलब ये कि मेरे सारे संदेह दूर हो गए। ऐसा कौन कह रहे हैं? श्री गरुड़ जी कह रहे हैं काकभूषणी जी से। आपको बहुत अच्छे से विस्तार से समझना है तो श्री रामचरितमानस पढ़िए। काकभूषणी जी कौन है? गरुड़ जी को तो खैर आप जानते ही होंगे।
भगवान श्री हरि के वाहन गरुड़ जी। तो गरुड़ जी कह रहे हैं कि मेरा सारे संदेह दूर हो गए, गयो मोर संदेह, सुनो सकल रघुपति चरित। मैंने पूरा श्री राम भगवान का चरित्र सुना। भयो राम पद ने, भगवान श्री राम के चरणों में मेरी प्रीति हो गई। तो प्रसाद बायस तिलक, मतलब आपने, हे कागभूषण जी, आपने जो मुझे ज्ञान दिया वो मेरे लिए प्रसाद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं आपका आभारी हूं। और इसके बाद में जो है श्री पार्वती और श्री शिव शंकर जी की बातचीत होती है और यहां पर जो है श्री रामचरितमानस पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो वहां पर मुंतशिर जी ने यह कह दिया कि ये उत्तरकांड जो है वो वास्तविक नहीं है, उसे बाद में जोड़ा गया। जबकि जो लवकुश कांड बोलते हैं, जो हमारे श्री रामानंद जी सागर ने जो रामायण बनाए थे, और बाद में फिर लवकुश कांड को जोड़ दिया गया और उसमें ये सब फिजुल की बातें बताई गई कि माता सीता का त्याग किया और वगैरह वगैरह, वो कहीं ना कहीं बाद में जोड़ा गया है। क्योंकि मैंने पुरानी श्री रामचरितमानस पढ़ी है। पुरानी का मतलब ये कि अपने पिता, अपने दादाजी के जमाने की, जब वो छोटे रहे थे उस समय की। अब उससे पुरानी तो मुझे नहीं मिली, लेकिन तब की श्री रामचरितमानस पढ़ी, उसमें कहीं पर भी ऐसा वर्णन नहीं है। और आज की नई श्री रामचरितमानस भी है, थोड़े बहुत शब्दों का, कुछ अक्षरों का हेरफेर कहीं आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन भावनाओं का हेरफेर देखने को तो कहीं नहीं मिलता है। और गोरखपुर गीता प्रेस बहुत बहुत महान काम किया है गीता प्रेस ने, जिन्होंने सारे ग्रंथ जो है हमारे छापे हैं और जन जन तक पहुंचाए हैं। तो बाद में जो उत्तरकांड नहीं जोड़ा गया, बाद में जो है दूसरे कांड। और यदि आप चाहे तो मेरी बात मत सुनिए ना, मेरी बात मत सुनिए, आप खुद जो है भाई, आपको आसानी से मिल जाएगी। इंटरनेट वगैरह पर सर्च मत मानना, प्लीज प्लीज इंटरनेट पर सर्च मत मानना, भ्रमित हो जाओगे। खुद खरीद करके लाओ, बहुत सस्ती मिलेगी, कोई बहुत महंगी नहीं मिलने वाली, बहुत सस्ती मिलेगी। खुद खरीद करके लाओ, खुद पढ़ो। उत्तरकांड को पूरे पढ़ना है, भगवान की आप पर कृपा है, लेकिन आखिर का ही आप पढ़ लो कि क्या उसमें लिखा हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि किसी प्रकार से कोई त्याग। मैं श्री रामचरितमानस की बात कर रहा हूं, जो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखी है। यदि आप वाल्मीकि कृत जो मूलतः रामायण है, यदि आप वो भी पढ़ना चाहे आप वो भी पढ़िए, लेकिन वो संस्कृत में है, हो सकता है कि पूरी तरह से समझ में ना आए। उसके अनुवाद सहित यदि आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हाँ, भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग नहीं किया। भगवान श्री राम और माता सीता जो है बिल्कुल खुशी खुशी हमेशा एक साथ, एक दूसरे के साथ रहे हैं। भगवान श्री राम माता सीता भगवान श्री राम की सेवा करती रही। भगवान श्री राम माता सीता को आदर सत्कार देते रहे, प्रेम देते रहे, एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करते रहे। हाँ, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो कि अब उनकी पत्नी का अपहरण हो गया, तो वो एक ऐसे राक्षस से भिड़ लिए जो अजेय था, जिसने कैलाश अपने हाथों पर और माथे पर उठाया था, कैलाश पर्वत, उससे भिड़ लिया और उसका अंत कर दिया। हालांकि यदि आप और डीप जाएंगे तो आपको और समझ में आएगा कि वो तो माया सीता थी। पुनि माया सीता कर हरना, मतलब वास्तविक सीता नहीं थी वो माया सीता थी जिनका अपहरण किया। लेकिन चलिए, ये बहुत अध्यात्म की बात है और बहुत गहरी बातें हैं। वो सत्संग होगा तो जाकर के आपको किसी संत के संग में आप बैठेंगे, या आप और हम भी मिलेंगे और लंबी वार्ता चलेगी, तो जाकर कहीं आपको वो बात समझ में आएगी कि माया सीता कौन थी और कैसे अपहरण हुआ, फिर वो एक्चुअल सीता थी वो कहाँ रही, अब वगैरह वगैरह। पंचवटी से इसका बहुत लेना देना है। यदि आप पंचवटी गए हो, महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पर एक गुफा है जहां माता सीता रही थी। फिर भी वो सब बातों को छोड़ दीजिए, वो अध्यात्म की बातें हैं और वो हर किसी को आसानी से समझ में नहीं आ सकती, लेकिन आसानी से समझने वाली बात जो है वो मैंने आपके सामने रखी। तो मुझे लगता है कि अब आपको यदि कोई कहता है कि भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग किया था, तो बिल्कुल आप जो है सजग हो जाएं और उसे कहें कि ऐसा नहीं हुआ था, और हुआ था तो मुझे बताओ। श्री वाल्मीकि जी ने लिखा है या श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। अब रही बात कि किसी ऐसे व्यक्ति ने लिख दिया, मान के चले मैंने कोई किताब लिखी, उसका पृष्ठ ब्लैक कर दिया, उस पे सुनहरे अक्षरों में लिख दिया भारत का संविधान, तो अब क्या कल से आप उस किताब को भारत का संविधान मानना शुरू कर देंगे? नहीं ना। तो हर किसी का लिखा हुआ तो जो है हम सच्चा नहीं मानेंगे। लेकिन श्री वाल्मीकि जी,
सबसे पहले जिन्होंने मूल रामायण लिखी, और श्री तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने प्रमाणित किया, और कई वर्षों 350-400 वर्ष पहले तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस लिख दी थी। तब से आज तक कई सारे प्रमाण हैं कि उन्हें टेस्ट किया गया, उन श्री रामचरितमानस को टेस्ट किया गया और सारे टेस्ट में वो सक्सेसफुल रही, पास रही। तो उसे तो हमें सच्चा मानना ही पड़ेगा। तो अब आप सभी जो है इस भ्रम से दूर हो जाएं कि भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग किया था। बिल्कुल नहीं किया था। दोनों बड़े सुखी से रहे थे। बस एक वर्ष की अवधि थी जब भगवान श्री राम माता सीता अलग रहे थे विवाह के पश्चात। 1 वर्ष की अवधि थी वो जब माता सीता का जो है अपहरण हो गया था। तो मैं समझता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या थिंकिंग सिस्टम्स हैं, आप क्या सोचते हैं, ये आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप चाहते हैं तो और गहरा इस पर हम बातचीत कर सकते हैं। इवन मैं जूम कॉल अरेंज कर सकता हूं। यदि कोई मुझे तर्क देना चाहे किसी प्रकार का, मैं उससे जो है अपने तर्क रख के शास्त्रार्थ करके भी इस प्रकार की बात कर सकता हूं जूम पर, और लाइव इंटरनेट पर कर सकता हूं। कोई हो तो मुझे तर्क दे इस चीज का। लेकिन मुझे लगता है कि अधिकतर जो भगवान श्री राम के प्रेमी हैं, भगवान श्री राम के को अपना आराध्य मानते हैं, जो सचमुच सनातनी हैं, जो सचमुच धर्म को प्रेम करने वाले हैं, वो तो किसी प्रकार का वितर्क नहीं करने वाले। जो वितर्क करेंगे मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो अच्छे से पहले तो उत्तरकांड को पढ़ा जाए। और मनोज मुंतशिर जी जिन्होंने ये कहा कि बाद में उत्तरकांड जोड़ा गया, नहीं भैया, बाद में नहीं जोड़ा गया। उसे पढ़ो पहले, अच्छे से आपने पढ़ा नहीं है, पहले पढ़ो। कहीं किसी प्रकार से तुलसीदास जी महाराज ने यह वर्णन नहीं किया है कि माता सीता का त्याग किया गया। अब वो बाद में लवकुश कांड कहाँ से आ गया, कैसे ऐड कर दिया किसने, वो मुझे नहीं पता। मैंने तो कभी आज तक पढ़ा नहीं है, देखा जरूर है लेकिन पढ़ा नहीं है। तो जो पढ़ा नहीं है उसे मैं सत्य नहीं मानूंगा। देखी तो बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब यदि आपको आज का वीडियो सार्थक लगता है तो मैं चाहता हूं कि इसे आप शेयर करें। अच्छा, मेरे लिए शेयर ना करें, हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आज का वीडियो देखा, अपना कीमती समय इस महत्वपूर्ण विषय पर दिया। भगवान श्री राम का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। जय श्री सीताराम।